आज हम सीखेंगे इस तरह के सवालों को, समांतर श्रेणी के सवालों को एक ट्रिक से, सिर्फ फॉर्मूले से कैसे हल किया जाता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल शकील अकेडमी में। तो आइए देखते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है अपनी समांतर श्रेणी के जो सवाल होते हैं उनको कैसे हल किया जाता है ट्रिक से, तो एक फॉर्मूले के हिसाब से कैसे हल करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरी वीडियो में, वीडियो को स्किप नहीं करेगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए आज की जो क्लास है अपनी वो है, इस प्रश्न को हल करेंगे। यदि 11, 17 और 23 एक समांतर श्रेणी में हो तो 12वां पद ज्ञात कीजिए। एक समांतर श्रेणी है, उसमें जो लास्ट का पद है 12वां वो ज्ञात करना है। कितनी भी लंबी श्रेणी हो सकती है, अगर एक फॉर्मूले आप सीख जाओगे तो उस फॉर्मूले से आप सभी सवालों को, चाहे वो लंबी हो, कितनी भी लंबी श्रेणी हो, उसको आसानी से हल कर सकते हो। देखिए जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 11 से 17 कितने बढ़ गए 6, और 17 से 23 कितने बढ़ गए 6। जो समांतर श्रेणी होती है वो सेम सीक्वेंस में चलती है, मन यानी कि जो उनका डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो समान होता है, इसलिए इसको समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिए तो इसमें क्या करना है, अपन को 12वां पद तक जो इसका लास्ट का पद होगा वो क्या होगा, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे 12वां तक लास्ट का होगा, वो पद क्या होगा वो निकालना है। वो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो समझ लीजिए। उसके हिसाब से आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। देखिए जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है an बराबर a प्लस कोष्टक n-1 गुणा d, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से आप इस तरह के सवालों को आसानी से हल कर सकते हो। अब जो इसका मतलब होता है an का, वो क्या होता है, देखिए an का जो मतलब होता है वो होता है अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। अंतिम पद है जो उसको अपन an से डिनोट करते हैं, an से दर्शाते हैं। उसके बाद आता है a, जो a का मतलब होता है पहला पद। मतलब पहला पद कौन सा है, जो पहला पद होगा उसको अपन a से डिनोट करेंगे, ऐसे उसको, ये इसका सिंबल है। उसके बाद आता है n का मतलब होता है कुल पद, यानी कि कितने पद तक अपन को ये ज्ञात करना है, कुल पद कितने हैं इसमें। जैसे कि इसमें दे रखा है 12 पद तक ज्ञात करना है अपन को। उसके बाद आता है डी का मतलब होता है डिफरेंस, यानी कि अंतर। जो अपनी समांतर श्रेणी है उसमें जो अंतर है, जो अंतर बराबर चलता है, वो अंतर कितने का है, उसको जो अपन डिनोट करते हैं वो करते हैं डी से। तो इस हिसाब से अपन इसमें देख लेंगे। देखिए अब जैसे कि इसमें an क्या करना है, an अंतिम पद नहीं है, वो निकालना है। ये अपन को क्या करना है, ये अपन को निकालना है। और a दे रखा है इसमें कितना है 11, और n कितने दे रखा है 12वां पद तक है तो 12, और d डिफरेंस कितना है 6, तो यहाँ पे लिख 6। इस तरह से आप इस फॉर्मूले में इसको सेट कर लेंगे, उसके हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर है वो निकल के आ जाएगा। देखिए an अपन को निकालना है, यहाँ पे लिख देते हैं an बराबर a कितना है 11 प्लस n कितना है 12 माइनस 1, और d कितना है 6। जमा लिया, इस हिसाब से इसको सेट कर लेंगे, अब आंसर निकल के आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। चलिए an बराबर 11, पहले कोष्टक को हल करेंगे। 12 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 11, और गुणा में कितना जाएगा 6। आगे देखिए an बराबर, पहले गुणा करेंगे, 6 का गुणा 11 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 7, 6 का गुणा 11 से करेंगे तो 11 चुक्की 66, तो 11 प्लस 66, इधर 66 आ जाएगा। 66 और 11 को जोड़ेंगे तो an बराबर आ जाएगा निकल के 11 और 7 77। मतलब जो इसका an निकल के आएगा, मतलब वो कितना आएगा 77। मतलब इसका जो 12वां पद होगा वो क्या होगा 77 होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरह से इस फॉर्मूले के माध्यम से आप किसी भी इस तरह के सवाल को, अंतिम पद निकालना हो, पहला पद निकालना हो, डिफरेंस निकालना हो, इस फॉर्मूले के हिसाब से निकाल सकते हो। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा, इसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।